परिवारों ने अपने बेटे, पति, पिता खोए, क्या आज का दिन उनके बलिदान को न्याय दिलाने वाला दिन कह सकते हैं 31 मार्च? जी, निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए जैसा जितना भी हमारा बल सदस्य लेकर निर्दोष ग्रामीण कई जनप्रतिनिधि का भी है, इवन मीडिया के साथीगण उनका भी जान बस इस प्रकार जो नक्सल गतिविधि कारण से चले गए थे, उन सब के लिए आज एक नमन करते हुए उन सबके शहादत का नक्सलवाद खात्मे का जो डेडलाइन आज 31 मार्च, ये डेडलाइन स्थायी है या फिर आने वाले समय में फिर माओवादियों की पुनर्जीवित हो सकती है? क्या लगता है आपको? वर्तमान की परिस्थिति में हमें पूरा विश्वास है आने वाला समय में जो नक्सल गतिविधि, हिंसात्मक गतिविधि पुनः नया स्वरूप में आने का कोई गुंजाइश नहीं है। ऊपर के लोगों ने 31 मार्च का जो डेडलाइन है वो तो बोल दिया, किंतु कभी ऐसा लगा कि ये लड़ाई खत्म करना कितना मुश्किल हो जाएगा? उस वक्त मन में क्या, बस्तर आईजी के मन में क्या क्या सवाल उत्पन्न हुए? 31 मार्च 2026 तो बोल दिया गया, तब 2024 में ये घोषणा हुई है आने वाला 2026 मार्च तक नक्सल गतिविधि को समाप्त करना। उस समय सभी के मन में काफ़ी उत्साह भी थे, काफ़ी आशा भी थे, कुछ लोगों के मन में चिंता भी थे ये संभव होगा नहीं होगा करके, लेकिन हमारा टीम क्या आज हम कह सकते हैं कि बस्तर अब बंदूक नहीं विकास बोलेगा? निश्चित रूप से अभी बंदूक का आवाज़ बंद होकर आईडी ब्लास्ट का आवाज़ समाप्त होकर आने वाला समय स्कूल की बिल का आवाज़ सुनाई देगा। मैं भी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में कॉलेज करने गया, जब मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करता हूँ कि मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ, वही नक्सली इलाका, क्या आप नक्सली हो, तमाम नरेशन जो है वो देखने को मिलती थी। धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, बस्तर के बदलते तस्वीर को स्वयं आकर देखिए और महसूस करिए। बस्तर में अभी देखने के लिए काफ़ी कुछ विषय है, इधर का वाटरफॉल से लेकर जो पहाड़ी है, जंगल है, सांस्कृतिक विरासत है, इको टूरिज्म है, सब चीज़ है। आप स्वयं आइए, देखिए बस्तर को और बस्तर के बदलते तस्वीर को आप खुद महसूस। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करने में किसी की भूमिका अगर देखी भी जाती है तो कुछ जवान ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं लोगों के बीच में, आम जनमानस के बीच में भी बहुत ज्यादा होती है। डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये फोर्स वो जवान होते हैं नक्सलियों से लोहा लेने में सबसे ज्यादा नाम इनका सुनने में मिलता है। हम बस्तर आईडी से समझने की कोशिश करते हैं, सर डीआरजी की भूमिका किस तरीके से रही होगी खत्म करने में नक्सलवाद को? बस्तर संभाग की सुरक्षा, विश्वास, विकास का सभी हमारा टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष तौर पर डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ ने भी बस्तरिया बटालियन का गठन किया। इसमें स्थानीय युवा युवतियों को खुद अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, विकास के योगदान देने के लिए अवसर दिया गया थे। डीआरजी तब 2015 में गठन हुआ है। उसमें स्थानीय युवा युवतियों का क्योंकि उस समय उन लोगों का हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी उनका सर्टेन क्राइटेरिया को कम किया गया ताकि वो फोर्स में भर्ती हो सकता है और उनका योगदान हो सकता है करके, क्योंकि उनका भौगोलिक परिस्थिति का अच्छा ज्ञान है। उसके बाद फिर बस्तर फाइटर्स, फिर बीच में सीआरपीएफ ने भी बस्तरिया बटालियन का गठन किया। इन सब में जो स्थानीय युवा युवती के योगदान के कारण से और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल और अन्य संबंधित सभी फोर्सेस का सहयोग रहा। वर्तमान में हम इस परिस्थिति तक पहुंच गए, अभी नक्सल गतिविधि को बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से सफाई करने की परिस्थिति में हम पहुंच चुकी है। सर महिला कमांडो की अगर बात की जाए या फिर दंतेश्वरी फाइटर की अगर बात की जाए, बहुत से ऐसी महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है जब वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकलते हैं। पीरियड्स की अगर बात की जाए या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब कैसे समझ में आप लोग अधिकारी जो है इस सब चीज़ों पर स्थापित करते हैं? जैसा अभी वर्तमान में नक्सलबंदी अभियान में हमारा महिला कमांडोज का अलग अलग जिला में अलग अलग नाम से, जैसे दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स है, सुकमा में दुर्गा फाइटर्स है, अबुझमाड़ में मॉड वॉरियर्स, इस प्रकार वो लोग अपने एक अलग आइडेंटिटी के साथ बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज होकर काम किया, जिसके परिणाम अभी फोर्सेस ऊपर किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं लगते हैं। कभी भी हमारा अभियान में गाँव में जाते हैं, फिर जनता आकर फोर्स से बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, अपना समस्या को बताते हैं और कैंप एस्टेब्लिशमेंट से लेकर सभी प्रकार के जो ऑपरेशन ड्यूटी में हमारा महिला कमांडर्स का काफ़ी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिसके कारण से हमारे ऑपरेशनल आउटकम्स नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम जनता के सामने रखने में सफल हो पाया। जिस दिन आखिर पूरे भारत को इंतजार था 31 मार्च, वो दिन आज है। इस दिन को साक्षी बनने के लिए जिस अधिकारी के नेतृत्व में बस्तर संभाग से नक्सलवाद का जो नासूर है वो खत्म हुआ, उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दिन को लाने के लिए जिन्होंने प्राण की आहुति दी, जिन बेटों ने पिता को खोया, जिस माँ ने माँ के सिंदूर से सिंदूर उजड़ गया, तो कई ऐसे लोग हैं जिनका परिवार हंसता खिलता तो परिवार है दुख के मातम में बदल गया। उनके प्राण की आहुति के बाद ये दिन आज आया है और इस दिन को लाने के बाद 31 मार्च 2026 आज का दिन है
और जिस अधिकारी के नेतृत्व में बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, वो अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, बस्तर के आईजीपी सुंदरराज जी। सर, किस तरीके से, कितना चैलेंज था आप लोगों के लिए? जी नमस्कार। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य लगभग 1500 के अधिक हमारा जवानों ने अपना जान का बलिदान दिया, सर्वोच्चतम कुर्बानी दिया, और क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि भी इस नक्सलवाद से लड़ते हुए उनका भी कुर्बानी हुआ। उन सब शहीदों का आज हम नमन करते हैं। उनकी शहादत के कारण से ही हम आज इलाका में नक्सल आतंक को समाप्त करते हुए एक विकास और उम्मीद का किरण को हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इस अवसर पर पुनः हम सभी शहीदों का नमन करते हैं। और आज के परिणाम के पीछे ये भी एक मजबूत कारण है, सभी सदस्यों का टीम वर्क है। हमारा बल सदस्य लेकर सभी जिला में एसपी साहब उन लोग का नेतृत्व में, और अन्य जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल, हमारा स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, कुछ एजेंसीज का सुरक्षात्मक कारण से मैं नाम नहीं ले पा रहे हैं। जिला प्रशासन, क्षेत्र के नागरिक है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट इरादा है, और मीडिया के साथीगण है, जनप्रतिनिधिगण, ऐसा सभी वर्ग ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। और आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। हम सेफली एक दावा करने की स्थिति में आ गई है। बस्तर अभी नक्सल गतिविधि से मुक्त हो गई है, और आने वाला समय बस्तर के लिए काफी स्वर्णिम और काफी एक पॉजिटिव और सकारात्मक आइडेंटिटी के साथ सामने आएगा। सर, 31 मार्च को अगर नक्सलवाद का अंत का दिन माना जा रहा है, तो आपके लिए यह दिन व्यक्तिगत और प्रोफेशनल तौर पर क्या मायने रखता है? निश्चित रूप से इस दिन के लिए सबका इंतजार है, क्योंकि लगभग 40 वर्षों से नक्सल आतंक के कारण से, नक्सल संबंधित घटना कारण से बस्तर में अनेक हमारा सुरक्षा बल सदस्यों को शहादत हुई है। निर्दोष ग्रामीणों का जान चले गए थे। बस्तर एक नकारात्मक कारणों से, एक आतंकी कारणों से बाहर की दुनिया से पहचान बन गए थे। वो पहचान अभी बदलकर बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, बस्तर का सांस्कृतिक विरासत के लिए, और अनेक ऐसा पॉजिटिव चीज़ है जिसके कारण से बस्तर अभी आने वाले समय में जाना चाहिए। उसी कारण से आज के दिन काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। अब तक बस्तर का जो एक पुराना जो इतिहास रह गया विगत 40 साल का, वो इतिहास अभी बदलते हुए बस्तर का एक पॉजिटिव आइडेंटिटी के साथ सबकी दुनिया के सामने उभर कर आ रहा है। इस दिन सबके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण और काफ़ी एक स्वर्णिम दिन के रूप में हम देख रहे हैं। जिन परिवारों ने अपने बेटे, पति, पिता खोए, क्या आज का दिन उनके बलिदान को न्याय दिलाने वाला दिन कह सकते हैं 31 मार्च? जी निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए जैसा जितना भी हमारा बल सदस्य लेकर निर्दोष ग्रामीण, कई जनप्रतिनिधि का भी है, इवन मीडिया के साथीगण, उनका भी जान बस इस प्रकार जो नक्सल गतिविधि कारण से चले गए थे, उन सब के लिए आज एक नमन करते हुए उन सबके शहादत का हम याद करते हैं। साथ साथ उनके परिजन है और उनके साथी है, सब लोग के लिए आज न्याय दिलाने का एक दिवस के रूप में हम उसको देख सकता है। क्या आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या फिर अभी भी कुछ जेब पॉकेट वगैरह बचे हुए हैं? बस्तर क्षेत्र अंतर्गत दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी का, माओवादी कैडर्स का पूर्व में उनकी गतिविधि रहा। अभी वर्तमान की परिस्थिति में ऐसा माओवादी कैडर्स के जो एक संगठित गिरोह है, जिन्होंने क्षेत्र के लिए कोई खतरा बन सकता है, क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए कोई वादा बन सकता है, ऐसा परिस्थिति अभी बिल्कुल समाप्त हो गई है। 25 मार्च 2026 को माओवादियों का जो लास्ट स्टेट लेवल कमेटी कैडर थे दंडकारण इलाका में पापराव, उनके साथ 18 माओवादी कैडर ने पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उसके पश्चात जो माओवादियों का जो टॉप लेवल लीडरशिप है वो पूर्ण रूप से बस्तर में समाप्त हो गई है। शेष कुछ गिने चुने माओवादी कैडर अभी संगठित नहीं है, अभी अलग अलग इलाका में। क्योंकि गृह मंत्री ने सर ये कहा था, छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने ये कहा था जितने कैडर हैं, जो बड़े कैडर हैं, डीवीसीएम, एसीएम, जो विंग होता है माओवादियों का निचले स्तर से, अगर हम देखें एलओएस हो गया, एसओएस हो गया, एसीएम हो गया, डीवीसीएम हो गया, डीकेएसजेडसी हो गया, या फिर एसजेडसीएम हो गया, या फिर सीसीएम हो गया, या फिर पोलिंग ब्यूरो हो गया, जो कैडर है, कैडर को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो कैडर को खत्म करना और उन इलाकों तक पहुंचना, दोनों में कितना चैलेंज आप देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से अभी माओवादियों का जो संगठित जो ताकत है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रेंथ जो बोलते हैं नॉर्मली, उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक मिलिट्री स्ट्रेंथ होते हैं, दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होते हैं। दोनों के खिलाफ लगातार प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अभी माओवादियों का जो पूरा ढांचा अभी
ध्वस्त हो गई है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। शेष कुछ गिने चुने एक आध माओवादी कैडर अलग अलग पॉकेट्स में है, उनके पास ऐसा वर्तमान में ये ताकत नहीं है वो जो संगठित होकर मतलब किसी खिलाफ कोई बड़ी वारदात का अंजाम देने का। फिर भी हमको सतर्क और सावधान हमेशा रहना पड़ते हैं। कभी जो पुलिस के लिए मतलब अपना गार्ड डाउन नहीं करने का जो स्थिति नहीं बनते हैं, हमेशा हमको अलर्ट रह करिए। आने वाले समय में भी हमारा कार्य को अंजाम देना पड़ेगा। बट ये बात को हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, अभी पूर्व में जो नक्सल गतिविधि कारण से, नक्सल के जो ताकत के कारण से बस्तर में जो वातावरण थे, वो वातावरण अभी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। बस्तर अभी आगे जो अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसा स्थानीय युवा युवतियों के लिए एक रोजगार के लिए एक अवसर है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इन सब कारण से बस्तर अभी आने वाले समय में जाना जाएगा। सर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और लोकल नेटवर्क, इनमें से किसने सबसे बड़ा रोल निभाया हो? इसमें अलग अलग वर्टिकल में काम किया गया। एक तो ऑपरेशनल वर्टिकल है जिसमें हमारा स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और अन्य जितना भी एजेंसीज है, सबने मिलकर बेहतरीन तरीके से एक ऑपरेशनल रणनीति के साथ काम किया। साथ साथ इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है जिससे भी हमारा ऑपरेशनल आउटकम काफी पॉजिटिव रहा। और कनेक्टिविटी वर्टिकल जिसमें अंदरूनी क्षेत्र में पूर्व में एक साजिश के तहत माओवादी द्वारा रोड को ध्वस्त किया गया, पुल पुलिया को तोड़ दिया गया। उन सब इलाका में भी रोड को पुनः निर्माण करने के लिए बीआरओ से लेकर अन्य जो स्टेट पीडब्ल्यूडी, पीएमजी से सबने काम किया। उसी कारण से अभी अंदरूनी इलाका में भी पहुंचने के लिए साधन बन गई है और मोबाइल टावर स्थापित करके इधर के युवा युवतियों को बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए एक माध्यम दिया गया, ताकि वो बाहर में क्या कुछ गतिविधि है, माओवादी इतना साल से जल जंगल जमीन के विषय पर उनको कैसा गुमराह किया है, ये सब चीज को खुद महसूस करने के लिए, खुद जानने के लिए उनके एक अपॉर्चुनिटी दिया गए थे। और जैसा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के माध्यम से क्षेत्र की जनता और शासन के बीच में पुलिस और सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन एक सेतु के रूप में काम करते हुए जो दूरी को मिटाने का काम किया गया। 31 मार्च आज साक्ष्य बन रहे हैं बस्तर के आईजीपी सुंदरराज जी। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि नक्सलगढ़ यानी नक्सलियों के गढ़ में जिस तरीके से माओवादियों का एक समय कब्जा हुआ करता था, उन इलाकों पे अब कितना सेफ आप मानते हैं लोगों की आवाजाही को लेके? क्या वो अभी भी बिना डर के रात में बाहर निकल सकते हैं लोग? विगत कुछ समय से क्षेत्र की जनता और बाहर से भी जितना भी हमारे यहाँ पर्यटक आ रहा है या बस्तर के जानने समझने के लिए लोग काफी इच्छुक है, जो मीडिया से लेकर अन्य जितना भी जो लेकिन इंटरेस्टेड जो पर्सन है वो सब आ रहा है, बस्तर को नजदीक से देख रहा है, इधर के परिवर्तन को खुद महसूस कर रहा है। और आने वाले समय में भी बस्तर सुरक्षित रहेगा। जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, हम पुलिस के दृष्टिकोण से हमेशा सावधानी और अलर्टनेस रखना पड़े, तो वो आने वाले समय में भी हम सावधान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे। और बस्तर इलाकों में अभी आईडी को लेकर जो लगातार हमारा कार्रवाई चल रहा है, ताकि कुछ कुछ इलाकों में अभी आईडी रिकवरी करने का आईडी को लेके एक बड़ी जो समस्या है वो देखने को मिलती है, क्योंकि आईडी को लेके ही बहुत सिविलियंस की जान गई है, बहुत से जवान हैं उनकी शहादत हुई है। आमतौर पे जो आम जो नागरिक हैं, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो अधिकांश जो लोग होते हैं उनकी जो जीविका होती है वो जंगल पर निर्भर होती है। तो आमतौर पर जो गांव के जो लोग हैं वो महुआ बीनने के लिए जंगल जाते हैं या फिर अन्य चीजों के लिए जंगल जाते हैं, तो आईडी के चपेट में आ जाते हैं, तो एक बड़ा दुखद है। तो आईडी से निपटने के लिए फोर्स की कैसी तैयारी है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, जिसमें हम सामान्य भाषा में आईडी बोलते हैं, पूर्व में भी काफ़ी एक बड़ी चुनौती रहा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और वर्तमान में भी आईडी की चुनौती को निपटाने के लिए हमारा पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को डिटेक्ट करने के लिए डीएसएमडी है और अन्य जितना भी डॉग स्क्वाड्स है, इसी प्रकार लगातार आईडीज को आइडेंटिफाई करके उसको निकालने के लिए काम जारी है। अभी वर्ष 2025 में एक साल में 900 आईडी बरामद किया गया, उसको घटना होने के पहले उसको डिफ्यूज की गई, और वर्ष 2026 में भी ये कार्रवाई नियमित रूप से जारी है। और आने वाले समय में भी आईडी जंगल में अंदर कई जगह में ऐसा परिस्थिति है जहाँ खुद माओवादी कैडर जिन्होंने आईडी लगा दिया गया, बाद में किसी मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई, उसी के साथ ये जानकारी चले जाते। और साथ साथ अभी सरेंडर कैडर्स ने भी आईडीज के बारे में जो जानकारी दे रहा है उसको लेकर भी हम आईडी की रिकवरी कर रहे हैं। कुछ इलाके में जो आईडी लगाने वाला माओवादी कैडर इस विषय को लेकर मतलब कई सही सटीक जानकारी नहीं, इन सब परिस्थिति कारण से हम लोग एक्सटेंसिवली अभी आईडी को सर्च करने के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में सभी आईडीज को रिकवर करके उसको डिफ्यूज करने का हमारा एक प्राथमिकता रहेगा। जिन माओवादियों ने सरेंडर किया, उन माओवादियों ने बताया किन किन इलाकों पे आईडी लगाया गया, तो कितने ऐसे आईडी जो रिकवर की गई है उनके द्वारा जो बताया? जैसे मैं आंकड़ा बताए थे, वर्ष 2025 और 26 मिलाकर अभी तक विगत यदि 15 महीने में लगभग 1200 आईडी रिकवर कर दिया गया। इसमें अधिकतम जो आत्मसमर्पित माओवादी कैडर द्वारा दी गई जानकारी और पुलिस के खुद की नेटवर्क है, और जो हमारा डीमेनिंग टीम्स लगातार जंगल में काम करते हैं, उन सब के माध्यम से आईडीज रिकवर किया गया।
नक्सलवाद खत्म होने के बाद पुलिस को सबसे बड़ी प्राथमिकता है क्या नजर आती है अब? आगामी दिनों में हमारा प्राथमिकता है इलाका में शांति व्यवस्था को और मजबूत करना है और विकास कार्य को क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप उनकी सहमति से, जैसा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का प्रोसेसिंग है, इको टू। कुछ लोग कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म करना जल्दबाजी है, आप उन्हें क्या जवाब देंगे? नक्सलवाद तो खत्म deadline करने दी का गई जल्दबाजी नहीं, मतलब उल्टा, जैसा काफी समय लग चुकी है, क्योंकि विगत लगभग 40 वर्षों से नक्सल घटनाक्रम से क्षेत्र में 4 काफी जनहानि हुआ, हमारा सुरक्षा बलों को शहादत हुई है और विकास कार्य थम चुकी है और क्षेत्र की जनता जिस तरीके से अपना जीवन का निर्माण करना चाहते वो जीवन निर्माण नहीं कर पाए थे। इसी कारण से अभी शासन के द्वारा एक स्पष्ट मंशा और इरादा थे, आने वाला 31 मार्च 2024 तक नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। ये लक्ष्य तय किया गया, वो संकल्प लिया गया, ये सही समय पर सही संकल्प लिया गया ताकि नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। नक्सलवाद खात्मे का जो डेडलाइन आज 31 मार्च, ये डेडलाइन स्थायी है या फिर आने वाले समय में फिर माओवादियों की पुनर्जीवित हो सकती है, क्या लगता है आपको? वर्तमान की परिस्थिति में हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में जो नक्सल गतिविधि, हिंसात्मक गतिविधि पुनः नया स्वरूप में आने का कोई गुंजाइश नहीं है। और ऊपर से जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, सरकार के ऊपर के लोगों ने 31 मार्च का जो डेडलाइन है वो तो बोल दिया, किंतु कभी ऐसा लगा कि ये लड़ाई खत्म करना कितना मुश्किल हो जाएगा? उस वक्त मन में क्या, बस्तर आईजी के मन में क्या क्या सवाल उत्पन्न हुए? 31 मार्च 2026 तो बोल दिया गया, तब 2024 में ये घोषणा हुई है आने वाला 2026 मार्च तक नक्सल गतिविधि को समाप्त करना। उस समय सभी के मन में काफी उत्साह भी थे, काफी आशा भी थे, कुछ लोगों के मन में चिंता भी थे यह संभव होगा नहीं होगा करके, लेकिन हमारा टीम ने इस कमिटमेंट को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है और उसी दिशा में लगातार अपना पूरा एनर्जी, पूरा अपना ओरिएंटेशन को तैयार किया गया। पुलिस मुख्यालय से, शासन से हमेशा मार्गदर्शन लगातार मिलते रहे और क्षेत्र की जनता का और सभी स्टेक होल्डर्स का सहयोग और समर्थन मिलते रहा। फिर एक एक कदम हम आगे बढ़ते गए, ये विश्वास और मजबूत होते गए, क्योंकि जैसा इस अवधि में देखा जाएगा सीपीएम मोदी संगठन का जो सरगना है बसवराजू, उनका डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई, तो उसके पश्चात लगभग 10 से लेकर 12 सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर में, छत्तीसगढ़ का अन्य जिला में और सीमावर्ती राज्यों में भी रिकॉर्ड की गई। तो माओवादियों का टॉप लेवल लीडरशिप बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और के लिए बस्तर आईजी क्या संदेश देना चाहते हैं रास्ते पे जो भटक सकते हैं? आपको क्या लगता है पुनः उनकी वापसी हो सकती है? मन में बहुत से सवाल है बस्तर को लेके, उनके मन में उत्पन्न हो रही है। जल जंगल जमीन का जो नैरेटिव जो है वो चल रहा है, उसको लेके एक तरीके से आकर्षित करने की जो लोगों को कोशिश की जा रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ की ये लड़ाई का सबसे केंद्रीय बिंदु है, जो आने वाला पीढ़ी है उसको भविष्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा ये संकल्प लिया गया। उसको क्रियान्वयन करने के लिए हमारा बल सदस्य ने लगातार काम किया, उसमें हमारा अनेक बल सदस्य का सर्वोच्चतम बलिदान हुआ, क्षेत्र की जनता का भी बलिदान रहा। ये सब आने वाला पीढ़ी के लिए मन में रखकर किया गए थे, ताकि ये आने वाला जो हमारा भविष्य है, आने वाला हमारा युवा युवती है, एक स्वतंत्र जीवन जी सकता है, एक सकारात्मक जीवन निर्माण कर सकता है। उन्हीं को ध्यान में रखकर ये सब विषय को हमने ओरिएंट किया, उनसे होगा। सर क्या आज हम कह सकते हैं कि बस्तर अब बंदूक नहीं विकास बोलेगा? निश्चित रूप से अभी बंदूक का आवाज बंद होकर, आईडी ब्लास्ट का आवाज समाप्त होकर आने वाला समय स्कूल की बेल का आवाज सुनाई देगा। इतिहास में दर्ज होगा आज का दिन 31 मार्च 2026। ये दिन आपको याद होगा, समूचे भारत से नक्सलवाद खात्मे का डेडलाइन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तय कर रखा था, जिसके तर्ज पे सुरक्षा बल की कार्रवाई तेज हुई। 4 दशक से लगभग माओवाद काबिज था बस्तर के उन इलाकों पे। बस्तर आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था, कभी किसी की जान चली जाती थी तो कभी कोई जवान शहीद हो जाता था, तो कभी किसी को मुखबिरी के नाम से उसकी हत्या हो जाती थी। तमाम सवाल उत्पन्न होते थे। जब बस्तर का युवा दिल्ली पे पढ़ता था, पढ़ने जाता था या फिर पढ़ाई करता था, तो उसे नक्सली के तौर पे उसकी आइडेंटिटी भी तय की जाती थी, तो उसे देखा जाता था कि नक्सलियों के इलाके से वो आ रहा है। जब मैं भी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में कॉलेज करने गया, जब मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करता हूँ कि मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ, तो वही नक्सली इलाका, क्या आप नक्सली हो? तमाम नरेशन जो है वो देखने को मिलती थी। आज बस्तर बदल रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है। इतिहास में दर्ज हो गया, बस्तर 31 मार्च 2026 नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। मेरे साथ बस्तर के आईजी पी सुंदरराज मौजूद थे, उनसे मैंने बातचीत इस तरीके से नक्सलवाद की खात्मा हुई, किस तरीके से उनकी ऑपरेशन थी, किस तरीके से उन्होंने समन्वय स्थापित करके बस्तर की जो जनता है उनकी आवाम का जो भरोसा है वो जीता, जिसकी वजह से आज पूरी बस्तर में नक्सलवाद खात्मे पूरी तरीके से हो चुका है।
मेरे साथ बस्तर आईजी से तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, बस्तर के बदलते तस्वीर को स्वयं आकर देखिए और महसूस करिए। बस्तर में अभी देखने के लिए काफ़ी कुछ विषय है, इधर का वाटरफॉल से लेकर जो पहाड़ी है, जंगल है, सांस्कृतिक विरासत है, इको टूरिज्म है, सब चीज़ है। आप स्वयं आइए, देखिए बस्तर को और बस्तर के बदलते तस्वीर को आप खुद महसूस करिए। धन्यवाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।